है, खत्म हुआ है लंबा इंतजार। जी हां, पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 39 नामों का ऐलान कर दिया गया है। कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव, इनके नामों का ऐलान कर दिया है। गोविंद मेघवाल और रामलाल जाट उपाध्यक्ष बने हैं। कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार पार्टी लंबे समय से कर रही थी, पार्टी के विधायक लंबे समय से कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और 39 नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाए गए हैं। गोविंद मेघवाल और रामलाल जाट इसमें उपाध्यक्ष बने हैं और कार्यकारिणी में वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है और 39 नामों का ऐलान किया गया है। और गौर करने वाली बात यह कि वरिष्ठ नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। सहयोगी रंजीता मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीता, 39 नाम कौन कौन से हैं और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने राजस्थान की नई कमेटी का गठन किया है। मीडिया में ये प्रेस रिलीज आ गया है। जो नाम है मैं इस प्रकार है, वो 7 उपाध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं कांग्रेस के। इसके अलावा 8 महासचिव हैं और 14 से ज्यादा सचिव बनाए गए हैं। उपाध्यक्षों की अगर बात करें तो गोविंद राम मेघवाल, हरिओम शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत मालविया, इन सबका नाम है। इसके अलावा 8 जो है वो महासचिवों का नाम है जो महासचिव बनाए गए हैं और 14 से ज्यादा 24 जो है वो सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सोनिया गांधी ने इस लिस्ट को अनुमति दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से ये रिलीज आया है और इसी तरह से राजस्थान की नई कमेटी गठन हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि इस पूरी टीम पर अगर नजर डाली जाए तो कहीं न कहीं ये कोशिश की गई है, जो अंदरूनी कलह देखने को मिला था राजस्थान में, उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो दूसरे खेमे के, जो सचिन पायलट खेमे के जो नेता हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है कमेटी में। और इसके साथ ही उनको ये भी आश्वासन दिया गया था, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही थी, कि उनको न सिर्फ संगठन में बल्कि सरकार और जो दूसरी जो कमेटियां हैं। बहुत शुक्रिया आपका रंजीता, तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हमारे सहयोगी रंजीता हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मेरे सहयोगी गोवर्धन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। गोवर्धन, देखिए, हमने देखा था गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली जाकर अजय माकन से मुलाकात की थी और उसके बाद यह बयान दिया था कि नामों को ऐलान किया जाएगा, उन नामों को ऐलान किया जाएगा जो जमीनी स्तर पर मजबूत नेता है। तो इसी के आधार पर यह कार्यकारिणी घोषित की गई है। गोवर्धन, इस कार्यकारिणी के जरिए सबसे खास बात यह है कि सारे जो खेमे हैं, जो सारे उन सब नेताओं को क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। खास बात यह है कि सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले जीआर खटाना, वेद प्रकाश सोलंकी और राकेश पारीक, 8 में से जो महासचिव बने उनमें से 3 ये जो नाम है, चाहे वेद सोलंकी हैं, राकेश पारीक हैं और जीआर खटाना है, ये पायलट समर्थक हैं। इसके अलावा बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए लाखन मीणा को महासचिव बनाया गया है। मांगीलाल गरासिया जो पूर्व मंत्री है, उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। प्रशांत बेरवा वो उनको महासचिव बनाया गया है युवा चेहरे के तौर पर, वो विधायक हैं। गोविंद मेघवाल, बीकानेर के मास्टर भंवरलाल मेघवाल की देहांत के बाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है, उनको दलित चेहरे के तौर पर उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरिमोहन शर्मा, गोवर्धन आप मेरे साथ बने रहिए। रंजीता मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे दोबारा। रंजीता, देखिए, जिस तरीके से अभी गोवर्धन जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी कि पायलट खेमे के जो समर्थक हैं उनको शामिल किया गया है, तो क्या ये माना जाए कि अंदरूनी जो कला सामने आ रही थी उसको खत्म करने के लिए ये कार्यकारिणी घोषित की गई है? इसके अलावा और क्या वजह सामने आ रही है? रंजीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गोवर्धन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गोवर्धन, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात, क्या कह रहे थे आप? जी देखिए, मैं जैसा कि पहले बता रहा था कि पूरे जो शक्ति संतुलन है पार्टी के नेताओं का, उनको साधने का प्रयास किया गया है। सचिन पायलट के समर्थकों को भी शामिल किया गया है। जो पहले सीपी जोशी के साथ थे, उनके
कार्यकारिणी के समय के लोगों को भी लिया गया है। तो कुल मिलाकर के सारे क्षेत्रीय और पार्टी के अंदरूनी जो छत्रप है उन सबको साधने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए किया गया है। सचिन पायलट समर्थकों में से उनको सचिव भी बनाया गया है। कई नाम ऐसे हैं जो शामिल हैं उसमें। डोटासरा के क्षेत्र के लोगों को भी सचिव बनाया गया है। गोविंद राम मेघवाल एक बड़ा चेहरा है दलितों में, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरिमोहन शर्मा हाड़ौती से, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावाटी के प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं, गुर्जर चेहरा है, एक शोक चेहरा माने जाते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको उपाध्यक्ष में शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी चेहरे के तौर पर शामिल किए गए उपाध्यक्ष के तौर पर। अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, इनको शामिल किया गया है। सचिन पायलट के ही समर्थक माने जाने वाले राजेंद्र चौधरी, जो पहले भी उपाध्यक्ष थे और अब भी उपाध्यक्ष, उनको बनाया गया है। भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन और विधायक रामलाल जाट को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने का प्रयास इसके जरिए किया गया है। वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष और महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि युवा जो चेहरे हैं उनको सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। ये पहले फेज की कार्यकारिणी है और इस पहले फेज के नामों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने शक्ति संतुलन साधने का प्रयास किया और पार्टी के भीतर जो सारे नेता हैं उनको कमोबेश उनकी राय को तरजीह देने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए लगता है। ये पहले फेज की कार्यकारिणी मानी जा रही है। इसके बाद में और कार्यकारिणी का विस्तार भी किए जाने की संभावना है। देखिए, बहुत अहम मोड़ पर ये कार्यकारिणी घोषित हुई है जब 90 स्थानीय निकायों के, शहरी निकायों के चुनाव की कल ही घोषणा हुई है। तो कांग्रेस नई कार्यकारिणी के साथ में अब चुनाव मैदान में उतरेगी। पहले प्रदेशाध्यक्ष ने कहा था कि पंचायतों में जो विपरीत परिणाम कांग्रेस के आए थे उसके पीछे संगठन का नहीं होना भी था। तो कम से कम अब पार्टी 90 निकायों में और जो बाकी बचे हुए 12 जिलों के पंचायत चुनाव है उनमें प्रदेश संगठन की एक छोटी टीम के साथ तो कम से कम उतरेगी। जी गोवर्धन, मैं आपसे दो बातें जानना चाहूंगी। देखिए, पहली बात, जिस तरीके से अभी हमने कुछ दिन पहले खबर चलाई थी कि ओबीसी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, उन्होंने अजय माकन से मुलाकात करी थी। इसके अलावा छोटे स्तर से लेकर बड़े नेताओं तक की नाराजगी सामने आ रही थी क्योंकि वो अपना नाम शामिल करवाना चाहते थे और कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही थी। और अंदरूनी कला की भी आपने बात की। पहली चीज ये कि क्या इस कार्यकारिणी में जो नाम घोषित किया गया उसके बाद जो अंदरूनी कला सामने आ रही थी क्या वो खत्म हो जाएगी? दूसरी बात ये कि जिस तरीके से चुनाव की घोषणा कर दी गई है, 28 जनवरी से चुनाव होंगे, तो क्या इसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिलेगा? गोवर्धन, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो नाराजगी दूर करने का प्रयास है वो बिल्कुल साफ तौर से लगता है। जहां तक ओबीसी की बात है, सचिव में अगर आप नाम दौड़ाएंगे तो ओबीसी का बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास इस लिस्ट के जरिए किया गया है, क्योंकि जो जातियां और जो वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माने जाते थे उनको एड्रेस करने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए किया गया। भले ये कार्यकारिणी छोटी हो, लेकिन जो नाम शामिल है सचिवों में देख लीजिए, चाहे महासचिवों में भी देख लीजिए और उपाध्यक्षों को देख लीजिए, इसमें सारे जो नेता हैं, वो जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके समर्थक माने जाने वाले नेताओं का एक गुड मिक्स करने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस कार्यकारिणी के गठन के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है बाकी नेताओं की, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने एक फौरी तौर पर सामंजस्य बैठाने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए जरूर किया है। दूसरी बात, जहां तक चुनाव की बात है, तो कम से कम 6 महीने आसपास ये कार्यकारिणी नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में आई है। तो चुनाव में कम से कम जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उनमें प्रदेश कार्यकारिणी की टीम के साथ पार्टी उतरेगी और उसका स्थानीय स्तर पर क्या असर पड़ता है संगठन का, ये अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक जो 3 चुनाव लड़े गए हैं वो बिना संगठन के लड़े गए थे, मतलब बिना संगठन था लेकिन औपचारिक तौर से कार्यकारिणी नहीं थी। अब नई कार्यकारिणी के साथ में पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। 90 निकायों के चुनाव, सबसे बड़ा चैलेंज इस कार्यकारिणी के सामने होगा उन 90 निकायों के चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन करना। जी, चैलेंज तो गोवर्धन ये भी रहेगा, जिस तरीके से अंदरूनी कला सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रहेगी गोवर्धन, क्योंकि हमने बड़े बड़े नेताओं के बयान सुने थे, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। उन्होंने माकन से भी मुलाकात की थी, जब माकन आए थे दौरे पर राजस्थान में तब भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। लेकिन सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए, इस पे अभी वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत कहना जल्दबाजी होगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे उस वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक तौर पर पार्टी संगठन पर असर पड़ता है। जब आपके पास में कार्यकारिणी है तो जिम्मेदारियां देने में, कोऑर्डिनेटर लगाने में और पर्यवेक्षक लगाने में भी आसानी होती है और संगठन का एक अलग अपना महत्व होता है। ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद में
कह चुके हैं कि जो विपरीत परिणाम गांवों में आए थे उसके पीछे बड़ा कारण एक ये भी रहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का परिणाम अगर संगठन होता तो और बेहतर रह सकता था। तो ये जो कार्यकारिणी है, जो छोटी पहले फेज की कार्यकारिणी आई है, इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब है कि पार्टी का प्रदर्शन कैसे बरकरार रखा जाए निकाय चुनाव में। 90 निकायों के अभी जस्ट इसी महीने में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद ये कार्यकारिणी घोषित हुई है। पहले फेज की कार्यकारिणी है और उसके बाद में इस कार्यकारिणी के विस्तार की भी संभावना देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हमने पहले भी ये शिकायतें सुनी थी नेताओं की तरफ से। ये कहा जा रहा था कि अपने चहेतों को कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल किया जाता है, टिकट दिया जाता है। अगर कार्यकारिणी की बात करें तो क्या यहाँ पर भी ये चीज देखने को मिली है, या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर, जमीनी मजबूती के आधार पर नाम शामिल किया गया है? देखिए, दोनों तरह का इसमें गुड मिक्स देखने को जरूर मिलेगा। कई जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके समर्थकों को भी शामिल किया गया है। कई जो जाति वर्ग हैं, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, उस जातीय बैलेंस को एड्रेस करने का भी प्रयास किया गया है। हालांकि वो प्रयास में कितने शामिल होते हैं ये अब इस कार्यकारिणी की घोषणा के बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी उससे ही पता लगेगा। लेकिन एक बार छोटी कार्यकारिणी घोषित करके और एक पॉलिटिकल तौर पर ट्रायल करने की कोशिश की गई है कि इसका प्रतिक्रिया सामने क्या आती है, क्योंकि चाहे सचिन बिल्कुल गोवर्धन, मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। खाचरियावास जी, जिस तरीके से पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, 39 नामों का आपने ऐलान किया आपकी सरकार ने, इसे किस तरीके से देखते हैं आप और कितनी मजबूती इससे पार्टी को मिलेगी? देखिए, सरकार ने ऐलान नहीं किया, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनसे बातचीत होने के बाद ये तो खाचरियावास जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस तरीके से गोवर्धन अभी हमारे साथ खाचरियावास जी जुड़े थे, संपर्क उससे अभी दोबारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो जानकारी दे रहे थे कि जमीनी स्तर पर चाहे बात की जाए, क्षेत्रीय स्तर पर बात की जाए, जाति के स्तर पर बात की जाए, तमाम उन महत्वपूर्ण नामों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है ताकि आगे अगर ऐसे तस्वीर निकलकर सामने आती है अंदरूनी कलह की या फिर भेदभाव की, वो आगे ना बने। तो बड़ी खबर आपको गोवर्धन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो देखिए, लंबा इंतजार खत्म हुआ है। पीसीसी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। एआईसीसी की बैठक हुई है, उसके बाद 39 नामों का ऐलान किया गया है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे गोवर्धन कि तमाम उन नेताओं का नाम शामिल किया गया है जो जमीनी स्तर पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय राजनीति को साधा गया है और जाति के राजनीति के आधार पर, जाति के आधार पर यहाँ पर नामों को सिलेक्शन किया गया है। देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर हम लिस्ट दिखा रहे हैं कि इन 39 नामों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसका लंबा इंतजार पार्टी के विधायक, नेता, चाहे छोटे स्तर के नेता हो चाहे बड़े स्तर के तमाम नेता कर रहे थे इंतजार। मेरे साथ खाचरियावास जी फिर जुड़ चुके हैं दोबारा फोन लाइन पे। खाचरियावास जी, यही सवाल मेरा आप सीधे तौर पर था। जिस तरीके से आपने बताया कि एआईसीसी ने नामों का ऐलान किया है, तो क्या भविष्य में इसकी संभावना ये देखी जाए कि पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी भविष्य में? बिल्कुल मिलेगी मजबूती। कार्यकारिणी पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम करती है। इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और संगठन में गोविंद सिंह डोटासरा नए अध्यक्ष बने, उनकी नई टीम आई है। नई टीम का हम सब स्वागत करते हैं, पूरा प्रदेश स्वागत करता है और नई टीम निश्चित रूप से मैं सबको बधाई देता हूँ। नई टीम अच्छा काम करेगी और आगे संगठन बढ़ेगा हमारा कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। देखिए खाचरियावास जी, 28 जनवरी को चुनाव होने हैं 20 जिलों के 90 निकायों में, तो जिस तरीके से नामों को ऐलान किया गया है, इसका असर उन चुनावों में कितना पड़ेगा? देखिए, उन चुनाव में कितना पड़ेगा ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये अच्छे लोग हैं, सब अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे। सरकार अपना अच्छा काम कर ही रही है। हम पहले सारे चुनाव अभी जीते हैं, तीनों चुनाव, ये चुनाव भी हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाचरियावास जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया था कि उन नेताओं का नाम हम शामिल करेंगे जो जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, तो क्या वाकई में उन्हें नामों को शामिल किया गया? क्योंकि हमने पहले भी दिखाया था कि कुछ नेताओं की शिकायत थी कि अपने करीबी लोगों का नाम शामिल कर लिया जाता है। तो क्या इस लिस्ट में जमीनी स्तर पर जो बयान दिया जा रहा था डोटासरा की तरफ से, उन्हें नाम को शामिल किया गया है? डोटासरा जी ने जो बयान दिया है, उनकी जो टीम आई है बहुत अच्छी टीम है और डोटासरा जी ने बयान दिया उसी के अनुसार टीम लेकर आए वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमसे जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।
सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पे। गोवर्धन, अभी खाचरवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बयान सीधे तौर पर यही दिया है कि उन्हीं 39 नामों को शामिल किया गया जो वाकई में पार्टी के लिए आगे भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। देखिए, ये कार्यकारिणी के गठन लंबे समय बाद में हुआ है और अब देखना होगा इसका कितना असर इन आने वाले चुनावों में पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता रहा था, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, सब में जातीय, क्षेत्रीय और पार्टी के जो अंदरूनी समीकरण है उनको साधने का प्रयास एक बार किया गया है। सभी खेमों के जो नेता हैं उनको शामिल किया गया है, अलग अलग धड़े के जो नेता हैं उन सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास इस कार्यकारिणी के जरिए किया गया है। खास बात यह है कि सचिन पायलट खेमे के नेताओं को प्रमुख तौर से अच्छा प्रतिनिधित्व इसमें मिला है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी में जो पहले बगावत के सुर उठे थे वो बात अब चैप्टर खत्म करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि पायलट के समर्थकों को भी अच्छा खासा स्थान यहाँ पर दिया गया है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जैसे दलित चेहरे के निधन के बाद गोविंद मेघवाल को बीकानेर संभाग के एक दलित चेहरे के तौर पर इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। अलग अलग इलाकों में अगर देखा जाए, शेखावाटी से जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको प्रतिनिधित्व या उपाध्यक्ष बना करके कार्यकारिणी में लिया गया है। हरिमोहन शर्मा जो सीपी जोशी के अध्यक्ष रहते वक्त विधानसभा में अपनी प्रखर आवाज के लिए जाने जाते थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व टीएडी मंत्री है महेंद्रजीत सिंह मालविया, आदिवासी इलाके के प्रमुख कांग्रेस के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। हालांकि वो मंत्री पद की दौड़ में भी थे, लेकिन अब उनको कार्यकारिणी में शामिल कर दिया गया है। इस कार्यकारिणी को देख करके एक बात ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होता है तो फिर ये जो नाम आए हैं, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालविया हो, चाहे गोविंद मेघवाल हो, इनको शायद मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए, इसकी संभावना ये भी बनती हुई दिख रही है। स्थानीय स्तर पर समीकरणों को साधने का प्रयास भी इसमें किया गया है। विधायकों को काफी कुछ दिया गया है, ये भी एक खास बात है। आप देख सकते हैं गोविंद मेघवाल हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालविया और रामलाल जाट, ये 7 में से 4 विधायकों को यहाँ पर उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अगर जनरल सेक्रेटरी में बात की जाए, 8 जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनमें से जीआर खटाना, हाकम अली, लाखन मीणा, प्रशांत बेरवा, राकेश पारीक, रीटा चौधरी और वेद सोलंकी, 8 में से 7 जो महासचिव है वो सिटिंग विधायक है। यहाँ भी बात ये लागू होती है कि अगर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात आई तो इनको भी एक तरह से संगठन में सेट करके ये मैसेज शायद दिया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में या राजनीतिक नियुक्ति न दी जाए। सेक्रेटरी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भूराराम सिरवी ये पायलट के समर्थक माने जाते हैं। देशराज मीणा, गजेंद्र सांखला, जसवंत गुजर ये सीपी जोशी के वक्त में भी सीपी जोशी के समर्थक माने जाते हैं, इनको भी जगह दी गई है। जियाउर रहमान अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जगह दी गई है। ललित टूनवाल ये सुजानगढ़ के रहने वाले हैं और कांग्रेस के लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको जगह दी गई है। ललित यादव ये भी पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। महेंद्र खेड़ी ये सेवादल में हुआ करते थे और सचिन पायलट के प्रमुख समर्थकों में माने जाते हैं, उनको जगह दी गई है। महेंद्र सिंह गुर्जर ये पूर्व विधायक रह चुके हैं नसीराबाद से, पूर्व उपराज्यपाल गोविंद सिंह गुर्जर के परिवार से हैं ये। मुकेश वर्मा सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, उनको जगह दी गई है। निम्बाराम ग्रासिया, फूल सिंह ओला ये शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, सीकर से बिलोंग करते हैं, सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के जिले से फूल सिंह ओला को शामिल किया गया है। प्रशांत शर्मा जो आमेर से चुनाव लड़े हैं उनको सचिव बनाया गया है। प्रतिष्ठा यादव को जगह दी गई है। पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि हार चुके हैं, उनको सचिव बनाया गया है। राजेंद्र मूड उनको सचिव के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर जगह दी गई है। राजेंद्र यादव इनको जगह दी गई है। राखी गौतम, राम सिंह कसवा ये नारायण सिंह आज से करीब 16 साल पहले ये इस कार्यकारिणी में प्रवक्ता रह चुके हैं, उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है। रवि पटेल जो लाडनू से टिकट की दावेदारी करते हैं, उनको भी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सचिन सरवटे, शोभा सोलंकी ये विधायक हैं, इनको जगह दी गई है। सरवन पटेल और विशाल जांगीड़ ये प्रदेश सचिव के तौर पर इन नेताओं को जगह दी गई है। गोवर्धन देखिए, पहली बात तो ये
पायलट समर्थक की आपने बात करी, तो पायलट समर्थकों में कितने समर्थकों का नाम शामिल है, पहली चीज। दूसरा सवाल ये, राजेंद्र गुढ़ा जो विधायक हैं उन्होंने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कब उनको पार्टी में एक अलग स्थान वो चाह रहे थे। पहले दूसरी चीज ये, तीसरी चीज ये, एक पद एक सिद्धांत की आप बात कर रहे थे। तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक पद एक सिद्धांत में तमाम ऐसे नेता हैं उनका नाम कट ऑफ कर दिया जाएगा, उसकी क्या वजह रहेगी? ये तीन बातें बताइए। सबसे पहली बात तो अगर एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात की जाए तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम राजनीति में कभी नहीं होता। राजनीति में परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। एक संभावना है कि अगर बाई चांस आप दूसरे चेहरे लेते हैं तो इन चेहरों को संगठन में लेकर के कम से कम एक बार फौरी तौर पर उनको प्रतिनिधित्व संगठन में दे दिया गया है। वो विधायक भी हैं, तो हो सकता है पार्टी फिर उनको संगठन में उनकी सेवाएं ले। अगर कामराज फार्मूला पार्टी में लागू होता है तो कामराज फार्मूला ये था कि मंत्रियों को इस्तीफे दिला करके और संगठन में लाया गया था। लेकिन अगर बीच का कोई रास्ता एक व्यक्ति एक पद निकलता है तो फिर इनको संगठन में शामिल करके और ये मैसेज दिया जा सकता है कि शायद उनको न लिया जाए। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, परिस्थितियों के हिसाब से फैसला हो जाए। जहां तक सचिन पायलट के समर्थकों की शामिल करने की बात है तो हर पद पे पायलट के 3-3, 4-4 समर्थकों को लिया गया है। तीसरी बात यह है कि विधायकों को बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। मतलब विधायकों को संगठन में प्रमुख तौर से शामिल किया गया है, जो विधायक मांग कर रहे थे कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जहां तक राजेंद्र गुढ़ा ने जो नाराजगी नहीं जताई थी, उन्होंने कहा था कि वक्त पे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए, तो उनका इशारा कार्यकारिणी की ओर नहीं था। राजेंद्र गुढ़ा मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द करने की मांग कर रहे थे। तो ये अब ये संकेत मिल रहा है कि कम से कम एक स्टेप पार हो गया। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब जो सेकंड स्टेप है वो मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का बचता है। अब ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है कि वो कब राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं। हालांकि इस बात की संभावना है क्योंकि पहले जो 28 जनवरी को 90 निकायों में पार्षद के चुनाव की वोटिंग होगी और उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में उन निकाय प्रमुखों के चुनाव होंगे। उसके बाद ही मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियां होने के आसार हैं, क्योंकि अभी पार्टी को 90 निकायों की चुनौती पार करनी है। जी गोवर्धन मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ फोन लाइन पे जीआर खटाना जी जुड़ चुके हैं। खटाना जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। जी थैंक यू। खटाना जी, देखिए, लंबा इंतजार यहाँ पर कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि कब उनका नाम कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। नामों का ऐलान आपने कर दिया है। आगे भविष्य में कितना फायदा पार्टी को होने वाला है इससे? देखिए, नेचुरली जब पार्टी के सभी पदाधिकारी होंगे, सभी पद होंगे, तो मिलजुल कर अब काम करेंगे प्रदेश में पार्टी के लिए, पार्टी को निश्चित फायदा होगा। जी खटाना जी, 28 जनवरी को चुनाव होने वाले हैं 20 जिलों के 90 निकायों में। क्या आपने चुनावों के आधार पर इन नामों का ऐलान किया गया है एआईसीसी की तरफ से, या फिर जो अंदरूनी कलह सामने आ रही थी उसको दूर करने के लिए नामों का ऐलान किया है? क्या वजह है? कोई अंदरूनी कलह की बात है और ना कोई और बात है। ये तो सब पार्टी आलाकमान ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सबने विचार करके, सब नामों पर विचार करके इसको घोषित किया होगा और उन्होंने जिनको उचित समझा, जो संगठन के लिए ठीक ढंग से काम कर सकेंगे, उन लोगों को उनमें शामिल किया है। तो मैं नहीं समझता है किसी और अन्य बात से प्रभावित हुए होंगे। खटाना जी, पायलट समर्थकों को भी तरजीह दी गई है, उनका भी नाम शामिल किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सभी कांग्रेस के लोग हैं, इसमें गुटबाजी कहाँ बात है। हम लोग तो सभी कांग्रेस के लिए समर्पित हैं और सोनिया जी और राहुल जी और हमारे सभी नेता हैं, हमारे सभी आदरणीय हैं, इसमें गुटबाजी कहाँ बात है। खटाना जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात की जाए, क्योंकि नेता कई उसका भी इंतजार कर रहे हैं कब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कब कार्यकारिणी तो आपने घोषित कर दी है, मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उसका इंतजार कब खत्म होगा? ये तो सीएम महोदय का प्रोरोगेटिव है और आलाकमान से डिस्कस करके वो घोषित करेंगे। तो उस बारे में तो अभी मैं तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जीआर खटाना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोटासरा के स्पेशल 39 नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लंबा इंतजार पार्टी के नेता कार्यकारिणी कर रही थी और आखिर वो लंबा इंतजार खत्म हो गया है। चलिए, यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।